दो चार बार रिफल्स कहीं गर्म है मैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और एकदम शादी विवाह का सीज़न चल रहा है और पूरा मुफ्त उठाते होंगे बारातियों का। चलिए दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई डा 6284 पे। और लगभग बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरा मन नहीं था बनाने का, मन तो बहुत ज़्यादा था और बहुत उत्सुक भी था कि कितना जल्दी हम बनाएं और चैप्टर को कंप्लीट करें, क्योंकि आगे और भी काम है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, शादी का सीज़न है, चारों तरफ कितना माहौल गर्म होता है। तो आज देख रहे होंगे मेरे कॉलर में एक छोटा सा माइक है, जिसको मंगवाने में मुझे लग गया 2 सप्ताह से ज़्यादा टाइम। और ये काफ़ी बेहतर माइक है, जितनी भी आपकी साइड की जितनी भी आवाज़ होती है उसको नॉइज़ पूरा रिड्यूस कर देता है, नॉइज़ कैंसिलेशन कर देता है। तो अब रेगुलर ही वीडियो आएगा मेरा और कोशिश करेंगे कि मैं सारे चैप्टर टाइम टू टाइम अपडेट रखूं। चलिए, ज़्यादा बातें क्या करना, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपना ट्रिग्नोमेट्री का है। इसका थ्योरी जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है और अब से अब जो है अपना क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है जी, सिंपल क्या बोल रहा है, एक कोई सर्कस की आर्टिस्ट है, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, 20 मीटर की लंबी रस्सी पे। ठीक है जी, आपने देखा होगा एक सर्कस के आर्टिस्ट जो होते हैं, गाँव घर में भी आते हैं, शहर में भी होता है, एक रस्सी पे वो चलते रहता है। ठीक है, तो विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। अब क्या बोला है, जो स्ट्रेच टाइटली क्या है, स्ट्रेच है, स्ट्रेच मतलब टाइटली खींचा हुआ है, टाइटली बांधा हुआ है किसी वर्टिकल पोल के साथ। वर्टिकल पोल के क्या, टॉप ऑफ, टॉप मतलब होता है ऊपर की और बॉटम मतलब होता है नीचे की। तो मान लीजिए अगर ये कोई पोल है, ठीक है जी, ये क्या पोल है, तो पोल की ये नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम, ठीक है जी, और ऊपर वाले को टॉप बोलते हैं। तो टॉप से क्या बांधा हुआ है, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल से बोल रहा है कोई रस्सी है जो टाइट किया गया है, बांधा गया है। ठीक है, टाइटली, बहुत ही ज़्यादा टाइटली। और रस्सी कितने मीटर की है, 20 मीटर की है। तो टॉप ऑफ द पोल से ये 20 मीटर की लंबी रस्सी जो है, ये 20 मीटर की लंबी रस्सी बांधा गया है, जिस पे क्या कर रहा है, आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखा रहा है, चढ़ रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। ठीक है जी, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अपने को क्या निकालना है, इस पोल का हाइट निकालना है। ठीक है भाई, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो रस्सी है ना भाई, ये जो रस्सी आप देख रहे हो, ठीक है, ये रस्सी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ग्राउंड के साथ, ठीक है, ग्राउंड के साथ कितने का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। ठीक है भाई, ग्राउंड के साथ कितने का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ठीक है जी, अपने को निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है। निकालना कैसे है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, जिसने नहीं देखा आप थ्योरी में जा सकते हो, वहाँ पे मैंने पूरी डीपली अच्छे तरीके से इसका जो भी थ्योरी होता है मैंने बता रखा हूँ ऑलरेडी। अब क्वेश्चन सोल्व करना है, तो अपने को हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट निकालना है, मतलब क्या, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है जी, और दे क्या रखा है, अगर देखेंगे ये रस्सी की लंबाई जो है, ये अपना क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है। ठीक है, हाइपोटेनियस दे रखा है और परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है भाई, तो ऐसा इसमें क्या है, ये तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए, ये बेस अपन हाइपोटेनियस कॉस थीटा के लिए, और ये परपेंडिकुलर अपन बेस टेन थीटा के लिए। अपने को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, और दे के रखा है हाइपोटेनियस। ठीक है जी, तो पी और एच किस में आता है, साइन थीटा में आता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है जी, तो कितना लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये पोल की जो लंबाई हो गया, पोल की जो लेंथ है, यही इसकी परपेंडिकुलर हो गया, तो एच हो गया। और हाइपोटेनियस कितना हो गया, 20। ठीक है जी, 20 मीटर जो दे रखा है, यही आपका जो रस्सी की लंबाई है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मान, ये मैंने ऑलरेडी सारे पढ़ा चुका हूँ भाई। ठीक है, अभी थोड़ा चलो धीरे धीरे आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, एच अपॉन 20, क्रॉस करोगे 2h बराबर कितना हो गया, 20, एच बराबर कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 10 मीटर। ठीक है जी,
तो पोल का जो लेंथ हो गया या हाइट ऑफ द पोल जो हो गया वो आपका कितना निकल गया, 10 मीटर निकल गया। चलिए, आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम भी गर्म होते जाएंगे और आप भी बने रहेंगे, तो आप भी थोड़ा सा ठंडी के समय में गर्म फील करोगे। ठीक है जी, आप देख रहे हो शॉर्ट आउट पूरा खुल गया है क्योंकि हम पूरे आ गए हैं अपने जुनून में। ठीक है, और चलिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, फिर बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन अगर समझ लेंगे तो बनाने में बहुत कम समय लगता है, और समझ जाएंगे तो अच्छे तरीके से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्री, ठीक है ना, कोई पौधा है, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है आंधी तूफान आना। ठीक है, आंधी आया और टूट गया। ठीक है, कोई पौधा जो है आंधी आने के बाद टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, ठीक है, क्या बोल रहा है, द ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट जो है इस तरीके से बेंड हुआ। बेंड मतलब होता है मुड़ना, क्या होता है, मुड़ना। ठीक है, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ पार्ट, मुड़ गया। द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ठीक है, विथ इट का मतलब होता है ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। कौन सा, जो टूट गया, जो ट्री के टूटा हुआ जो पार्ट था वो टचेज द ग्राउंड, ग्राउंड को टच किया और टच करते ही 30 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए ये कोई ट्री है। ठीक है जी, अगर ये ट्री है, अगर मान लीजिए, माने कि क्वेश्चन में बोल रहा है स्टॉर्म आया। ठीक है, जैसे गाँव घर में भी होता है, आपने देखा होगा आंधी तूफान में कितने सारे वृक्ष आधा पर से टूट जाते हैं। अभी मुझे पता नहीं कहाँ से टूटा, मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ से, मान लीजिए यहाँ बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये टूट गया, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ टूट गया और टूट के इस तरह से ग्राउंड में टच किया। ठीक है, और जहाँ पे ग्राउंड में टच किया, ग्राउंड के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ट्री ही है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो ट्री का ही लेंथ है। अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा हाइट जो है ट्री का ही हाइट है। ठीक है जी, याद रखिएगा। और ये स्टॉर्म के साथ ये टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है जी, बस यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये चीज़ बोल रहा था। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, फुट का डिस्टेंस, फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट क्या हो गया ये, और ट्री का टॉप क्या हो गया ये, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट एंड द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेज द ग्राउंड। ठीक है, इज 8 मीटर। ठीक है भाई, ये जो ट्री का टॉप ऑफ द टचेज जो है, टॉप ऑफ द टचेज जो टचेज कहाँ टच कर रहा है, ग्राउंड में, यहाँ पे। ठीक है भाई, जो ट्री का टॉप ऑफ द टचेज और ट्री का फुट ये हो गया, यहाँ से यहाँ टॉप ऑफ द टचेज ये हो गया और ट्री का फुट यहाँ हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है ये क्वेश्चन में बोल रहा है 8 मीटर है। आशा करते हैं ये सारे लैंग्वेज आप समझ रहे होंगे। सिंपल बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन जो दे रखा है फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट ये हो गया, और द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेज द ग्राउंड। ठीक है, ये जो टॉप ऑफ द टचेज जो है, ये जो ट्री का टॉप है, ये जो ग्राउंड के साथ जहाँ पे टच किया है वहाँ से उस पॉइंट से लेके और ट्री के फुट तक, यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा 8 मीटर। ठीक है भाई, अपने को निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये ट्री का ये एच जो मैंने लिखा है ये पूरा हाइट निकालना है। अब ये हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, मुझे अगर इतना लेंथ पता चल जाए और ये लेंथ पता चल जाए, ठीक है भाई, तो इसकी लेंथ निकल जाएगा या हाइट निकल जाएगा। ठीक है भाई, ट्री की। तो ये लेंथ निकालने के लिए हमको इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है भाई, और ये तो चलो परपेंडिकुलर से ही आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो लेंथ हो जाएगा ये इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ यहाँ पे आ गया, ये दोनों लेंथ को प्लस कर देंगे तो ट्री का टोटल लेंथ आ जाएगा, और यही इसकी हाइट हो जाएगा ट्री के लिए। ठीक है भाई, अपने को करना क्या है, मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो मैंने एल एज कंसीडर कर लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है जी, और यहाँ से यहाँ तो पूरा एच ही है। ठीक है भाई, चलिए, और इसको अगर आपको मानना है तो इसको पी ले सकते हो, मैंने पी मान लिया परपेंडिकुलर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको एल मान लिया। अब अपने को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है जी, अब एक बात होता भाई, अगर अपने को पी निकालना है और बेस दे रखा है, तो बेस
और परपेंडिकुलर किस में आता है, कॉस वाले में, है ना। तो अगर कॉस थीटा एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो कॉस 30 का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है जी। तो कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होगा, बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस कितना हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है जी। और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा एल, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है एल, अभी मैंने माना है एल, ठीक है जी। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, अगर आपको पता होगा तो √3/2 होता है, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 8/L, क्रॉस करोगे √3L बराबर कितना आ जाएगा 16, L बराबर कितना आ जाएगा 16 अपॉन का, बोर्ड में आ जाएगा क्या, आ जाएगा 16 अपॉन का √3 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए इतना तक तो अपने को पता चल गया। अपने को क्या निकल गया, L निकल गया, L कितना निकल गया 16 अपॉन का √3। अब अपने को क्या निकालना है, P निकालना है। P के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, देखो यहाँ पे तो हाइपोटेनियस दे रख, अब मैंने निकाल लिया, और परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसे बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर निकालना है तो P/B 10 का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर 10 का मुझे आसानी होगा, ऐसे वो भी आसानी है 10, ये इसका मान तो हमेशा ही आपको याद रहेगा ना, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में यही 10 का ही सारे वैल्यू आपको निकालना रहेगा, आपके अभी जो सिलेबस दे रखा है करेंट उसमें लगभग क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। 10 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा P/B, P कितना है यहाँ से यहाँ तक, P मैंने माना है P, और B कितना दे रखा है बेस 8 मीटर। और P में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। जिस एंगल को बोल रहा है उसके सामने वाला, चलो ये सब मैंने पढ़ा ही रखा है ऑलरेडी थ्योरी क्लासेज में, जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बस ये ध्यान रखना है। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। 10 30 का मान कितना होता है भाई 1/√3, P/8, P बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो P बराबर कितना आ जाएगा 8/√3, ठीक है जी। अब इसका मान कितना आ गया, P का मान कितना आ गया 8/√3, और L का मान कितना आ गया ये 16/√3, ये आ गया अपना P का मान। अब मुझे इसकी लेंथ निकालना है, ट्री का क्या बोल रहा है हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। भाई हाइट ऑफ द ट्री के लिए क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ये P का लेंथ और L का लेंथ, ये दोनों प्लस करेंगे तब जाके ट्री का हाइट बनेगा, है ना जी। तो P प्लस का L करेंगे, P कितना निकाला 8/√3, और L कितना निकाला 16/√3। √3 का एलसीएम कितना आ जाएगा √3, और 8 + 16 करोगे √3 1 से 8 में तो 8, इसी तरह से 16 16 8 कितना हो जाए 24, और इसको फैक्टर कर दोगे आप, रेशनलाइज कर दोगे तो एक तो ये तरीका है, अंदर √3 लिख दो, ठीक है। तो 24√3 कितना आ गया 3, 3 8 कितना 24, कितना आ जाएगा 8√3, ठीक है भाई। और यही अपना टोटल लेंथ हो जाएगा ट्री का, कितना हो जाएगा टोटल लेंथ या टोटल हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड द हाइट, तो लिख लो हाइट ऑफ द ट्री बराबर, हाइट ऑफ द ट्री कितना आएगा 8√3 मीटर आंसर, ठीक है।